नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी के हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज हम इस कथा में माता लक्ष्मी की महिमा का गुणगान करेंगे। किस प्रकार माता लक्ष्मी अपने अंगों को काट काट कर शिवलिंग पर चढ़ाती हैं और महादेव की कृपा से वह अंग एक ऐसी चीज के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं जिसे चढ़ाने से शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। फिर इसके बाद उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती, एकमात्र उसी चीज को चढ़ाने से महादेव तत्पश्चात प्रसन्न हो जाते हैं। प्रिय भक्तगणों, क्या है वह चीज, जानेंगे इस कथा में। आपको बता दें कि इससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, सामने बने बेल बटन को अवश्य दबाइएगा ताकि हमारी वीडियो का आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलो बिना किसी देरी के कथा का शुभारंभ करते हैं। नारद जी ने एक बार भगवान भोलेनाथ की स्तुति कर पूछा, प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी यह जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है? शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्ति के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बेल पत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बेल पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उसे अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना करके अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी इच्छा है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं? कृपया करके मेरी जिज्ञासा को शांत करें। शिव जी ने कहा, हे देवी, एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि पति देव, आपके हृदय में मेरा स्थान है। यह सुनने के बाद भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, मेरे हृदय में तो सदैव देवादिदेव महादेव विराजमान होते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका स्थान नहीं है। यह सुनने के बाद माता लक्ष्मी बहुत दुखी होती हैं और उन्होंने कहा, हे स्वामी, आपके हृदय में स्थान पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, आपको महादेव की आराधना करनी चाहिए। इसके बाद महालक्ष्मी ने बेल का रूप धरा। यह सुनकर माता पार्वती कौतूहल में पड़ गईं। पार्वती कौतूहल से शिव जी से पूछती हैं, हे स्वामी, आखिर देवी लक्ष्मी ने बेल वृक्ष का रूप क्यों धरा? आप यह कथा विस्तार से कहें। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनाना शुरू किया और बोला, हे देवी, आगे सुनिएगा। विष्णु के हृदय में स्थान लेने के लिए लक्ष्मी जी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या आरंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा अलग में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया था। अपने पत्तों और पुष्प द्वारा निरंतर मेरी पूजा करने लगी। वे अपने शरीर का एक एक भाग काट काट कर मेरे शिवलिंग पर अर्पित करने लगी। इस प्रकार महादेवी ने कोटि वर्ष तक घोर तपस्या की। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि हे प्रभु, मैं श्री हरि के हृदय में स्थान चाहती हूँ। तब शिव जी बोले, हे देवी पार्वती, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। आज से हरि के हृदय में सिर्फ और सिर्फ आप ही निवास करेंगी। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गईं और पुनः विष्णु जी के हृदय में स्थिर होकर निरंतर उनके साथ विहर करने लगीं। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ। इस कारण हरि प्रिया उसी वृक्ष के रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरपूर यत्न रूप में मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण बेल का वृक्ष, उसके पत्ते, फल, फूल आदि मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं निर्जन स्थान पे बेल वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बेल वृक्ष के पत्ते अथवा बेल वृक्ष के काष्ठ के चंदन से जो मेरी पूजा करता है वह भक्त मेरा प्रिय है। बेल वृक्ष को भगवान शिव के समान ही समझो। वह मेरा शरीर है जो बेल के पत्ते पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पित करता है। मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं। तो प्रिय भक्तों, यह थी माता लक्ष्मी की कथा कि किस प्रकार माता लक्ष्मी ने
बेल वृक्ष का रूप धारण किया। बेल का वृक्ष माता लक्ष्मी का ही रूप है। उसे चढ़ाने से व्यक्ति सुखी संपन्न रहता है। अब आइए जानते हैं इस बेल वृक्ष का उपयोग करके किस प्रकार सदैव धनवान और सुखी रह सकते हैं। प्रिय भक्तों, जिस स्थान पर बेल वृक्ष पाया जाता है उस स्थान को पुराणों में काशी के समान पवित्र माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के प्रांगण में बेल का वृक्ष होने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। बेल के वृक्ष में नियमित रूप से जल अर्पित करने पर, घर के आसपास बेल वृक्ष के होने पर जहरीले जीव जंतु नहीं आते हैं। बेल वृक्ष लगाने पर वंश वृद्धि होती है। शिव जी को बेल पत्र चढ़ाने पर लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है तथा जिस घर में बेल का वृक्ष लगाया जाता है वहाँ पर माता लक्ष्मी सदैव वास करती है। अब आइए जानते हैं बेल वृक्ष भगवान के ऊपर चढ़ाने के कुछ नियम। फटे कटे या कीड़े लगे बेल पत्र भगवान शिव को अर्पित नहीं करने चाहिए। बेल पत्र को हमेशा उल्टा अर्थात उसका निचला भाग ही भगवान के ऊपर चढ़ाना चाहिए। बेल पत्र चढ़ाने से पूर्व उसके पीछे के हिस्से, जिसे पुराणों में व्रज कहा जाता है, उसे तोड़ लेना चाहिए। इसके बाद ही भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाने से पहले रोली या चंदन से उस पर ओम नमः शिवाय या ओम का चिन्ह अवश्य बनाएं। इससे आपकी मनोकामना जल्दी ही पूर्ण हो जाती है। अगर आप दरिद्रता दूर करना चाहते हैं तो बेलपत्र की जड़ के पास किसी को भी खीर, अनाज, घी दान करें। आपके धन अभाव के कष्ट दूर हो जाएंगे। रविवार और दशमी को बेल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। इसकी पूजा से ब्रह्म हत्या का पाप भी मिट जाता है। रोज बेल की जड़ की पूजा करें, आपको पापों से मुक्ति मिलेगी। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। बेलपत्र कभी भी झूठा नहीं होता और ना ही बासा होता है। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। जय हो माता पार्वती, जय हो माता लक्ष्मी। तो प्रिय भक्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य दीजिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।